कभी सोचा है कि मार्केट के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं यानी इंस्टीट्यूशंस, वो हमेशा ट्रेड की सही साइड पर कैसे होते हैं? आज हम उनके इसी गेम प्लान का पर्दाफाश करने वाले हैं। चलिए स्मार्ट मनी की पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप ट्रेंड लाइंस, इंडिकेटर्स और ना जाने कितने पैटर्न्स के समंदर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट हाथ नहीं लग रहा? अगर ऐसा फंसा हुआ महसूस हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं, और ये समझना खास तौर पर आपके लिए ही है, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके। तो आज हम चीजों को बिल्कुल सिंपल कर देंगे। 10 अलग अलग थ्योरीज में उलझने के बजाय हम फोकस करेंगे एक अकेले पावरफुल सिस्टम पर। यह एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपकी ट्रेड्स को सीधे बड़े इंस्टीट्यूशनल पैसे के मूव्स के साथ अलाइन करने के लिए बनी है। इससे आपको मिलती है एक असली प्रोफेशनल एज। प्रोफेशनल्स की तरह ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें उनकी तरह सोचना होगा। देखिए, ये किसी कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर का खेल नहीं है, बल्कि उनके 3 हिस्सों वाले एक सीधे साधे गेम प्लान को समझने का है। आइए डिकोड करते हैं कि वो असल में मार्केट को देखते और चलाते कैसे हैं। स्मार्ट मनी ना एक तय साइकिल में काम करता है। सबसे पहले वो उन जोन्स को ढूंढते हैं जहां दूसरे ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉस लगाए हैं। बस यही है लिक्विडिटी। फिर वो प्राइस को धक्का देकर उन स्टॉप्स को ट्रिगर करते हैं, जिससे मार्केट की डायरेक्शन में एक बदलाव आता है, और आखिर में वो अपने खास जोन्स में अपनी पोजीशन में एंटर करते हैं। ये एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, तो घर बनाने से पहले नींव रखनी पड़ती है ना? तो चलिए इस स्ट्रैटेजी के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उन्हें फटाफट समझ लेते हैं। इन बेसिक आइडियाज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो फाउंडेशन है जिस पर हम अपना पूरा एंट्री मॉडल बनाने वाले हैं। स्मार्ट मनी ऐसे ही कहीं भी एंट्री नहीं लेता। वो खास तौर पर इन लिक्विडिटी जोन्स को टारगेट करते हैं ताकि उनके बड़े बड़े ऑर्डर्स फिल हो सकें। जब वो एक साथ बहुत सारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर करते हैं तो उन्हें अपने लिए जरूरी वॉल्यूम मिल जाता है। जरा सोचिए, जहां दूसरों का नुकसान होता है वहीं उन्हें अपनी एंट्री मिलती है। इसके बाद आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बीओएस। सिंपल शब्दों में कहें तो ये इस बात का कंफर्मेशन है कि जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो अभी भी मजबूत है। जब प्राइस एक अप ट्रेंड में पिछले हाई को तोड़ता है तो ये साफ इशारा है कि मोमेंटम अभी जारी है। अब ये बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान देना। लिक्विडिटी लेने के ठीक बाद हम देखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी चोच। ये तब होता है जब प्राइस ट्रेंड के अगेंस्ट जाके स्ट्रक्चर को तोड़ता है, जो ये इशारा देता है कि अब शायद पासा पलटने वाला है। ये वो पहला असली सिग्नल है कि जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ वो ट्रेंड को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक जाल था, और बस यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। और आखिर में फेयर वैल्यू गैप या FVG। इसे मार्केट में खाली जगह या इम्बैलेंस की तरह समझिए, जो अक्सर एक बड़ी तेज कैंडल के बाद बन जाता है। मार्केट को ना वैक्यूम पसंद नहीं है, वो हमेशा इन गैप्स को भरने के लिए वापस आता है, जो इन जोन्स को प्राइस के लिए एक मैग्नेट और हमारे लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जोन बनाता है। तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। ये रहा हमारा पूरा गेम प्लान, हमारा 5 स्टेप एंट्री मॉडल। पहला, हम लिक्विडिटी पहचानते हैं। दूसरा, हम उस लिक्विडिटी के स्वीप होने का इंतजार करते हैं। तीसरा, हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ कंफर्मेशन ढूंढते हैं। चौथा, हम फेयर वैल्यू गैप के अंदर अपना सटीक एंट्री जोन मार्क करते हैं। और पांचवा, सिर्फ और सिर्फ तभी हम ट्रेड में एंटर करते हैं। यह है आपका सिस्टमैटिक एक्शन प्लान। थ्योरी सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्यों ना इसे एक्शन में देखें। चलिए एक असली चार्ट पर एक उदाहरण को ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि ये देख सकें कि ये सारे स्टेप्स एक रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग सिचुएशन में कैसे काम करते हैं। तो कल्पना कीजिए, मार्केट लगभग 2 एक बराबर हाई बनाता है। एक नए ट्रेडर को ये एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह दिखेगा, लेकिन स्मार्ट मनी के लिए ये एक लालच है, एक चारा है। वो जानते हैं कि उन हाइस की ठीक ऊपर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का एक बहुत बड़ा पूल है। जाल बिछाया जा चुका है। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स को क्या सिखाया जाता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट को खरीदो, तो वो अपने बाय ऑर्डर ठीक वहीं लगा देते हैं जहां स्मार्ट मनी जाता है। ये उनकी गलती नहीं है, किताबों में यही सिखाया जाता है, लेकिन असल में ये एक क्लासिक ट्रैप है। और ये हो गया, प्राइस तेजी से उन हाइज के ऊपर निकलता है, वो सारे बाय ऑर्डर ट्रिगर हो जाते हैं। बस यही है लिक्विडिटी स्वीप। इंस्टीट्यूशंस उन सभी ऑर्डर्स को अपनी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आपकी एग्जिट को अपनी एंट्री बना रहे हैं। लिक्विडिटी लेने के फौरन बाद प्राइस बहुत तेजी से पलट जाता है। ये कोई छोटा मोटा पुलबैक नहीं है, ये एक तेज जोरदार गिरावट है जो मार्केट के स्ट्रक्चर को तोड़ देती है। यही वो कंफर्मेशन है जिसका हमें इंतजार था। ऊपर की तरफ जो मूव था वो झूठा था, और उनका असली इरादा यानी बेचना अब साफ हो चुका है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है, पैसा ब्रेकआउट का पीछा करने में नहीं बनता। पैसा बनता है सब्र के साथ जाल बिछने का इंतजार करने में, और फिर जो इम्बैलेंस बना है उस पर पुल बैक में एंट्री लेने से। यहीं पर सब्र का फल सच में मीठा होता है। देखिए, एक बेहतरीन नक्शा यानी स्ट्रैटेजी होना बेकार है अगर आपके पास उसे फॉलो करने का डिसिप्लिन नहीं है। स्ट्रैटेजी तो सिर्फ आधी लड़ाई है, बाकी आधी और शायद ज्यादा जरूरी लड़ाई एक प्रोफेशनल माइंडसेट अपनाने की है। चलिए इसके कुछ नियम तय करते हैं। और ये स्लाइड्स सब कुछ कह देती है।
बाईं तरफ है शांत डिसिप्लिन ट्रेडर जो सही कंफर्मेशन का इंतजार कर रहा है, और दाईं ओर है इमोशनल ट्रेडर जो ओवर ट्रेडिंग कर रहा है और हर मूव के पीछे भाग रहा है। हमारा लक्ष्य है बाईं ओर वाला बनना। इस पर फोकस करें कि क्या करना है और दाईं ओर वाले जाल से खुद को बचाना है। और ये सब कुछ इस एक लाइन पर आ जाता है। एक परफेक्ट ट्रेड 10 रैंडम ट्रेड से कहीं बेहतर है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब हर समय मार्केट में रहना नहीं है। इसका मतलब है सटीक होना। इसका मतलब है अपने A+ सेटअप के बनने का इंतजार करना और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एग्जीक्यूट करना। हमेशा हमेशा याद रखें, क्वालिटी क्वांटिटी से बेहतर है। तो आखिर में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अब जब आप इंस्टीट्यूशनल गेम प्लान को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, तो चार्ट्स को देखने का आपका नजरिया कैसे बदलेगा? कौन से आम पैटर्न्स जो पहले आपको एक मौके की तरह लगते थे, अब एक संभावित लिक्विडिटी ट्रैप की तरह दिखेंगे? इस पर एक पल के लिए सोचिए, क्योंकि मार्केट को लेकर आपका नजरिया शायद अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा।